Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 125 हमारी POTD सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देखते हैं हमारी DSA रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट DSA सोल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना, ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सबसे पहले इस पेज पे आ जाना और इस रिपोजिटरी के अंदर आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे हमारे DSA की प्रॉब्लम्स के। तो ये पेज के एंड में एक readme.md फाइल होगी, एक बार इसको रीड कर लेना, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा आपको ये रिपोजिटरी कैसे कैसे फ़ायदा करने वाली है। तो इसमें आप अपने सोल्यूशन कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, तो जाओ और जाके कंट्रीब्यूट करो अब। एंड आज का क्वेश्चन देखते हैं, बेस इक्विवेलेंस। तो यार ये क्वेश्चन ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सीरियसली इस क्वेश्चन को करके मज़ा ही आ गया था। जो इसमें अप्रोच लगने वाली है और बिल्कुल सिंपल अप्रोच लगेगी इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन अ नंबर n। तो हमारे पास एक नंबर गिवन है एंड आफ्टर दैट नंबर ऑफ डिजिट्स m एंड विच हैव टू रिप्रेजेंट द नंबर। तो हमारे पास एक n गिवन है, एक m गिवन है। m है हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स एंड n है हमारे पास नंबर है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू चेक इफ वी कैन रिप्रेजेंट n, जो हमारे नंबर है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग एग्जैक्टली m डिजिट्स। तो हमारे पास जैसे n है 8 और हमारे पास m है 2, मतलब हम 8 को अगर हम 2 डिजिट से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, विद एनी बेस फ्रॉम 2 to 32। तो बेस वाली चीज़ क्या होती है यार, ये तो हमको पता नहीं। तो यार सबसे पहले तो हम ये बेस वाली चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम इस n नंबर को हम इस 2 डिजिट से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे यस लिखा हुआ है, मतलब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 22। तो हम 8 को 2 डिजिट यानी कि 22 में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है बेस 3। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा तो सबसे पहले हमारी बेस वाली चीज़ क्या होती है। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर होते हैं ना, जो हमारे नंबर्स होते हैं जैसे कि 5, 10, 125, ये हमारे सभी के सभी बेस 10 के साथ होते हैं। तो बेस 10 का मतलब होता है जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में गिवन होते हैं वो सारे हमारे पास नंबर बेस 10 के साथ होते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास नंबर कौन कौन से, हमारे पास टोटल डिजिट कौन 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 से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं। और इसको हम अगर इनको यूज़ करके कोई भी नंबर बनाएंगे तो हमारा बेस 10 के साथ बनेगा। और हमारे पास एक और बेस का हमको पता है जो कि होता है हमारा बेस 2। तो बेस 2 वाले नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, बेस 2 वाले। तो हम उसमें यूज़ करते हैं 0 और 1 का। तो आपको ये पता होगा ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। तो 0 और 1 का यूज़ करके हमारा सबसे पहले बेस 2 है, तो इसको यूज़ करके हम क्या क्या नंबर लिख सकते हैं। 0 लिखेंगे सिर्फ तो ये हमारा 0 को रिप्रेजेंट करेगा। सिर्फ 1 लिखेंगे तो ये हमारा 1 को रिप्रेजेंट करेगा। हम 1 0 लिखेंगे तो ये हमारा 2 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमारे जो पहला यहाँ पे इंडेक्स था, यहाँ पे पहले इंडेक्स पे हम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, 0 और 1। तो इसके बाद हम और कोई वैल्यू नहीं रख सकते, तो अब हमको अगले इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगले इंडेक्स में हमने पहले 1 रखा, फिर हमने 0 रखा। तो यहाँ पे पहले 0 रखा तो ये हमारा 2 बन गया। तो फिर अगले इंडेक्स पे 1 रहेगा और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 3। और अब हमने दोनों इंडेक्स यूज़ कर लिए है। तो इसके बाद हमको अगला इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये हमारा बन जाएगा 4। तो ऐसे ही अगर हम 8 तक चेक करें तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी दिख रहा है हमारे 3 डिजिट आ चुके हैं। तो अगर हम आगे जाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ डिजिट इंक्रीज ही होंगे, तो वो हमारा 8 को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे हम 2 डिजिट से। तो ठीक है, इसके बाद हमने चेक कर लिया हमारा बेस 2 के साथ। अब बेस 3 क्या होता है, तो बेस 3 देखते हैं अब। तो अगर हमारे पास बेस 3 गिवन है, बेस 3, तो 3 में हमारे पास कौन कौन से डिजिट यूज करने होंगे, 0, 1 और 2। तो 0, 1 और 2 का यूज करके हम 8 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ 0 रखें तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 को। अगर हम सिर्फ उसमें 1 रखें तो वो हमारा 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम 2 रखें तो वो हमारा 2 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमने अब यहाँ पे हमारे पहले इंडेक्स पे अब हमारी तीनों वैल्यूज फिल हो चुकी हैं, अब हम पहले इंडेक्स पे और कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम पहले इंडेक्स पे अपनी कोई भी वैल्यू अब चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अब हमको अगला इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। तो अगला इंडेक्स कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम 0 कर देंगे और अगले इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू चल रख चुके थे। अगले इंडेक्स पे अगर हम 0 रखेंगे, यहाँ पे भी 0, तो वो हमारा काम नहीं बनेगा। तो हमको यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। तो 1 0 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 1 2 3। अब हम 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके आगे एक और वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 था, तो पहले हमको लोअर वाला इंडेक्स होता है ना, उसकी वैल्यूज इंक्रीज करनी पड़ती है। तो 1 1 ये हम होएगा हमारा 4 बेस 3 के साथ। तो 1 1 को हम 4 लिखेंगे बेस 3 के साथ, जबकि हम 1 1 हमारा बेस 2 के साथ 3 था। तो ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 1 है तो हमको ये छोटे वाले इंडेक्स की वैल्यू एक और इंक्रीज करनी पड़ेगी, 1 2। तो ये है हमारा 5 बेस 3 के साथ। एंड यहाँ पे 1 3 कर सकते हैं, नहीं 3 को यूज़ नहीं करना, हमको 0 1 और 2 का यूज़ करना है बस। तो इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, इसके बाद हमारा 1 और 2 आ गया। अब हमारा ये वाला इंडेक्स भी फिल हो गया, 0 1 2 हमने 3 वैल्यू यूज़ कर ली। अब हमारी नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे 1 था
तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0। ये तो आपको पता ही हो गया। आपने अगर बेस 2 वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने हमारी जो हमारे नॉर्मल बिट मैजिक की वीडियो थी डीएसए कोर्स के अंदर, आपने वो देखी है, तो आपको ये चीज़ पता लग गई होगी कि हम यहाँ पे 0 1 2 एक एक करके छोटे इंडेक्स कैसे फिल करेंगे, फिर उसके बाद बड़े इंडेक्स कैसे फिल करेंगे। तो 2 0 ये हमारा 6 हो गया। और 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2। अब हमको छोटे इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करनी है, 2 1। और 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, छोटे इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करके 2 2। तो ये हमारा 2 2 हो गया। और ये हमारे दो डिजिट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे 2 नंबर ऑफ डिजिट है और हमने 8 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हमको यस प्रिंट कराना है। बट यार ये क्वेश्चन तो हमारा काफ़ी लंबा चल जाएगा। हमको 2 से लेके 32 तक सभी नंबर चेक करने पड़ेंगे और फिर हमको ट्रेवर्स करके देखना पड़ेगा कि हमारा वो नंबर हम रख सकते हैं या नहीं एम डिजिट्स में। तो यार ये क्वेश्चन को सोल्व करने का और कोई तरीका हो सकता है या नहीं। तो यार सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे चीज क्या गिवन है, हमको लेके 2 से लेके 32 तक बेस गिवन है और हमको यार सारे बेस के साथ चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास उस एक्स नंबर के लिए, हमारे पास नंबर क्या है उस एन नंबर के लिए, हम उस एन नंबर को हम एम एम डिजिट्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। तो हमको 2 से लेके 32 तक सभी बेस के साथ चेक करना पड़ेगा। तो यार अब ये चीज कैसे करेंगे हम। तो सपोज करो हम किसी भी बेस के साथ चेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो यार हम देखते हैं, हम अगर हम 2 बेस के साथ चेक कर रहे हैं हम एन को, तो सपोज करो हमने रख दिया यार कैसे मर्जी करके, हमको नहीं पता हम कैसे रखेंगे। बट सपोज करो अगर हमने 2 से 2 को हमने, हमको एन को हमने 2 बेस के साथ हमने कैसे भी करके रख दिया। अब 2 बेस के साथ हमारा एन है, एन की वैल्यू 8 है। तो अगर हमारा बेस 2 है तो 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 8 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0 से, है ना। तो 8 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमारा बेस 2 है। तो बेस 3 के साथ हम 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमारा बेस 3 है तो उसको हम 2 2 करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यार हमको यहाँ पे चेक क्या करना है कि हम 8 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो हमारे नंबर ऑफ डिजिट कितने आ रहे हैं हमको ये चेक करना है। हम 8 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी बेस के साथ, पहले हमने 2 के साथ चेक करा, फिर हमने 3 के साथ चेक करा, फिर हमने 4 के साथ चेक करेंगे, फिर 8 को हम कैसे रख सकते हैं अभी वो चीज़ मेरे को ध्यान नहीं है, तो मेरे को नहीं पता कैसे रखेंगे। उसके बाद हम 5 बेस के साथ चेक करेंगे कि हम 8 को कैसे रख सकते हैं, ठीक है, हम कैसे मर्जी करके रख देंगे। बट हमने रखने के बाद क्या चेक करना है कि हमारे जो नंबर को हम रखेंगे ना उसके अंदर डिजिट कितने आ रहे हैं। तो हमको वो चेक करेंगे, हमारे डिजिट का एक नंबर अगर हमारा एम के इक्वल हो गया तो हम कह देंगे यस, नहीं तो हम प्रिंट करा देंगे नो। तो अब ये कैसे चेक करेंगे कि यार जो हमारा नंबर आया है उसके अंदर डिजिट हमारे पास एम है या नहीं, एम नंबर ऑफ डिजिट। तो सबसे पहले तो यार एक एग्जांपल देखते हैं हम ये डिजिट कैसे चेक कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई भी नॉर्मल है, बेस 10 के साथ हमारे पास नंबर है, बेस 10 के साथ हमारा नॉर्मल नंबर होते हैं जो हमारे न्यूमेरिक, तो उसमें सपोज करो 125 है। अब इसके अंदर हम अपने डिजिट कैसे चेक करते हैं, तो या तो हम लूप चलाते हैं कि एक एक करके हम लास्ट डिजिट निकालते रहेंगे, या फिर हम इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं जो कि होती है लॉग वाली प्रॉपर्टी। तो हम लिखते हैं लॉग, हमारा बेस 10 है क्योंकि हमारा बेस 10 है, और 125, तो ये हमारा ऑलमोस्ट 2 पॉइंट कुछ रिटर्न करेगा और उसमें +1 कर देंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारी गारंटी है कि अगर हम लॉग करेंगे तो वो हमारा ऑलमोस्ट ये बता देगा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ डिजिट है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लॉग, देखो 2 3 4 5 बेस 2, अगर हमको ये चेक कर रहे हैं लॉग 2 3 4 5 बेस 2, इसमें हमारे पास बेस 10 है, तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 2 3 4 5, इसमें हमारे पास है 4 नंबर ऑफ डिजिट। तो यहाँ पे 4 डिजिट है और हमारा अगर इसको log बेस 10 करा हमने तो इसमें हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 3। तो इसमें हम +1 कर देंगे तो हमारे पास पता लग जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है। अब मैंने और कोई बड़ा सा नंबर लिया, देखो ये मेरे को नहीं पता मैंने इसमें कितने डिजिट डाले हैं, बट अगर मैं उसका log बेस 10 कैलकुलेट करूँगा तो 11 आया, मतलब इसमें हमारे पास गारंटी है कि 12 नंबर ऑफ डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो हमारे पास 12 नंबर ऑफ डिजिट है और यहाँ पे 11 आया था। तो अगर हम किसी भी नंबर का log बेस 10 करेंगे तो हमारे पास उसके ऑलमोस्ट नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे, है ना। तो अब हमको ये पता लग गया हमारे पास किसी भी बेस के साथ कोई भी नंबर हो ना, हम उसका log कर देंगे। log सम, यहाँ पे n आया जो हमारे पास, n नहीं, जो हमारे पास ये भी नंबर आया जो हमारे पास जैसे 100 आ रहा था, तो अगर हमारे पास ये आया, ये बेस 2 के साथ आया था, तो हम इसका log निकाल लेंगे और log निकाल के हमारे पास इसके नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे आएंगे +1 करने से आएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे 2 आएंगे तो +1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 नंबर ऑफ डिजिट है इसके अंदर जो हमारे m के इक्वल नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देंगे हमारे बेस की। तो log बेस 2 हमको 100 निकालना है, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है log बेस 2 100 है ना, तो हम क्या करेंगे log बेस 10 100 बाय में log बेस 10 2। तो ये हमारी यार प्रॉपर्टी होती है log की, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ मैं। log लोग बेस लोग हमारे पास, चलो एक बार इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो अगर हमारे पास लोग इसकी नीचे n होता है और लोग m होता है यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू log बेस 10 m
बाय में log बेस 10 n। तो यार ये हमारा मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, ये चीज़ आपको पता ही होगी, 10th 11th में ये हमको फॉर्मूला बताते हैं, log बेस 10 m डिवाइड बाय log बेस 10 n। तो ये log हमारा m बेस n के साथ होता है, तो हमारा n वाली जो टर्म है उसका हम नीचे log करेंगे और जो m है उसका हम ऊपर log करेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमको यहाँ पे निकालनी भी है। तो इसका हम कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यार हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, हमको 2 से लेके 32 तक सभी बेस चलाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक लूप चलाना पड़ेगा, तो 2 से लेके 32 तक, तो एक हम आई ले लेते हैं जो हमारा 2 से स्टार्ट होगा, एंड वाइल आई इज लेस देन 32, और इसके अंदर हमारा क्या लेस देन इक्वल टू 32, तो आई प्लस प्लस भी करना है। और अब हमने क्या चेक करना है आई प्लस प्लस करने से पहले, कि हमारे पास ये जो नंबर आया है, ये नंबर कैसे आएगा भाई यार, अब हमारा काम है कि ये नंबर बनाना। तो नंबर बनाने की यार हमको ज़रूरत नहीं है, अगर हम लोग ये निकालेंगे ना, हमारे पास जो n नंबर होगा तो उसी के साथ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास 8 है तो हम अगर निकालेंगे log 8, log बेस 10 8 डिवाइड बाय log बेस 10, हमारे पास बेस की वैल्यू है जो 2, तो वो हमारे पास ऑलरेडी नंबर बता देगा हमारे पास क्या आ रहे हैं। तो अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बेस 2 के साथ, तो हमारे पास 3 आएगी वैल्यू। यहाँ पे हम +1 भी करेंगे तो यार तो हमारे पास वो 2 पॉइंट समथिंग लाएगा, बट हमको +1 करना पड़ेगा जिससे हमको डिजिट और एग्जैक्ट पता लग जाएंगे। तो ठीक है, अब हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, चेक करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितने आ रहे हैं, तो इसमें हमको नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिजिट लिख देंगे, जो कि हमारा इक्वल होगा, हमको इंटीजर फॉर्म में चाहिए, मैथ डॉट लॉग करेंगे। मैथ डॉट लॉग हमारा किसकी वैल्यू करनी है, हमने यहाँ पे ये है n, तो सबसे पहले मैथ डॉट लॉग n डिवाइड बाय मैथ डॉट लॉग, तो यहाँ पे हमारी ऊपर वैल्यू क्या आएगी log ऑफ n, और हमको डिवाइड किससे करना है, यहाँ पे हमारा log n बाय में हमारा log, तो हमारा ये ऑलरेडी बेस 10 ही लेता है, तो log हमारा ये जो बेस आ रहा है करंट बेस, तो हमारा वो चलेगा 2 से लेके 32। तो हम सभी नंबर्स के लिए चेक करें कि हम 8 को बेस 2 के साथ रख सकते हैं, 8 को बेस 3 के साथ रख सकते हैं, बेस 4 के साथ रख सकते हैं, तो हम सभी नंबर्स को चेक करेंगे। और हमारा यहाँ पे आएगा log मैथ डॉट log ऑफ बेस i, तो यहाँ पे हमने इनको डिवाइड करा है तो हमको पता लग जाएगा हम n को आई के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, तो ये हमारा आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट इसमें हमको क्या करना है +1, क्योंकि हमको नंबर ऑफ डिजिट चाहिए। तो अब हम चेक कर लेंगे इफ़ डिजिट इक्वल टू m है, तो हमको रिटर्न क्या कराना है यस। और इस लूप के बाद अगर हमने सभी चेक कर लिया बट हमारा आंसर नहीं आया तो हम नो प्रिंट करा देंगे। तो अब चेक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे हमने सही लिखा है log n बाय में log i, तो इसमें हमारे पास चलो ठीक आंसर आ रहा है, इसमें सबमिट कर देते हैं। और यार आपको दिख रहा होगा 2 से लेके 32 तक ही जा रहे हैं हम, और हमारे पास यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑफ 1 होने वाली है ऑलमोस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे 2 से लेके 32 तक ही जा रहे हैं हमेशा, चाहे हमारे एन की वैल्यू एम की वैल्यू कितनी मर्जी हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।